अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हम लोग। आज हम लोग आए थे पार्क और मम्मा मजे कर रहे थे और हम लोगों ने बहुत मजा किया। तो मम्मा मेरी वीडियो बना। हमारे टॉपिक है अल्लाह की मोहब्बत। तो अल्लाह ताला ने बोला है जिंदगी में कि दुनिया तो धोखे के ही भरोसे है, इसलिए कभी किसी पर ना अंधा भरोसा नहीं करो, वरना अगर तुम लोग उन पर अंधा भरोसा करोगे तो फिर वो लोग कि तुम्हें धोखा दे देंगे किसी ना किसी दिन। इसलिए किसी पर अंधा भरोसा नहीं करें। माँ बाप और बहन भाई से ही सिर्फ प्यार करें और अल्लाह से तो उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह हमारा रब है। और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें खाना दिया, हमें सही सलामत दिया और हमें बहन भाई माँ बाप दिए और हमें ज़िंदा किया। और हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 14 माशाल्लाह, अगस्त। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग अपने घरों में हमेशा खुश आबाद और हंसते बसते हों। अच्छा जी, तो जैसे कि सुंदस ने इस इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको स्टार्टिंग में, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इतने गौर फिक्र की तौफीक दी है। इंशाल्लाह ये जनवरी में 7 साल की हो जाएंगी, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। और इंशाल्लाह जैसे ही ये 7 साल की होंगी तो पहले से ही इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि नमाज की पाबंदी जो है वो अभी भी कभी कभी पढ़ लेती हैं, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह इन्होंने फ़ैसला किया है कि ये लाजमी जो है नमाज कायम करेंगी और कभी भी नहीं छोड़ेंगी जब इन पे फ़र्ज़ हो जाएगी। अच्छा जी, तो इन सब चीज़ों का मकसद क्या है बताने का, सुंदस से व्लॉग स्टार्ट करवाने का, वो ये था कि बच्चे जो है वो जो देखते हैं ना करते हुए अपने बड़ों को, अपने माँ और बाप, बड़े बहन भाइयों को, वो वही करते हैं। यानी कि अगर आप मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अभी दोबारा बता रही हूँ कि जो हम करते हैं ना बस बच्चे वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को नसीहतें कर रहे हैं कि झूठ ना बोलो, ये नहीं करो, लेकिन हम खुद झूठ बोल रहे हैं और बहुत सारा कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो कि हमारे अमल में यानी कि तज़ाद है। तो फिर वो बच्चा कभी भी उस चीज़ को नहीं अडॉप्ट करेगा, बल्कि वो उसके अपोजिट अगेंस्ट ही जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा नमाजी हो, परहेज़गार हो, कुरान पाक पढ़े, समझे, अमल करे, तो ये चीज़ आप खुद करना शुरू करते हैं। वट एवर यू वॉन्ट कि आपके बच्चे के अंदर वो चीज़ आए जो आप चाहते हैं, स्टार्ट डूइंग फ्रॉम योर साइड फर्स्ट। जब आप करेंगे अमल से, यानी कि बच्चे सीखते हैं, बच्चे जो है ना नसीहतों से ज़्यादा अमल से सीखते हैं। तो जैसे ही बच्चे आपको करते हुए देखेंगे, लेट सपोज आप चाहते हैं कि बच्चा जो है वो झूठ ना बोले, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि झूठ ना बोले। वो अगर आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, वो देखते हैं अगर अपने माँ बाप को या पेरेंट्स को, या आपको देखते हैं कि आप हर हाल में सच बोलते हैं, कुछ भी हो, सच से अगर थोड़ी मुश्किलात का वक्त ही सामना होता है लेकिन सच की जीत होती है, तो आप सच के जो है ऊपर यानी कि अमल करते हैं और सच बोलते हैं और किसी चीज़ का फिर डर नहीं रखते, यानी कि झूठ नहीं बोलते, तो आपको बच्चों को ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप जो है सच कहें, क्योंकि बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी। देखें, बाय डिफ़ॉल्ट हम सब लोग जो है अल्लाह ताला के, यानी कि हम लोग फितरत पे पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला ने हम क्योंकि जन्नत से आए हैं, जन्नत की मखलूक थे, जन्नत के लिए बनाए गए हैं, जन्नत के हुसूल के लिए हमें कोशिश करनी है, तो हमें ये रुतबा अल्लाह ने दिया है। तो इसी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें जो फितरत में है, यानी कि देखें, जब भी कुछ बुरा या गलत काम होगा तो फितरती तौर पे इंसान को अंदर से तो पता होगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ कुछ, लेकिन जब वो गलत पे डटा रहेगा और गलत करता रहेगा तो फिर उसके दिल पे काले धब्बे पड़ते रहेंगे, एक सुराख होता, एक होल होगा और उस पर काला धब्बा पड़ता रहेगा, और उससे क्या होगा कि फिर आपको ऐसी गफलत होगी नाउज़ुबिल्लाह कि उसके ऊपर फिर जो अल्लाह ने कहा है कि जिन लोगों के आंखों और कानों पे पर्दा है, तो उसकी हिकमत ये है, अल्लाह यही बता रहा है कि अल्लाह डिफरेंट टाइप्स से जो है इंसान को समझाने की, हिदायत की जो है कोशिश करता है, डिफरेंट टेस्ट एंड ट्रायल्स के ज़रिए, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा नेमतें देकर, कई दफ़ा नेमतें लेकर, कई दफ़ा आजमा कर, कई दफ़ा सज़ा देकर, कई दफ़ा, यानी अल्लाह ताला डिफरेंट तरीक़ों से आपको अपने पास बुलाता है और आपको बताता है कि
کوئی تم سے بہت بڑی ذات ہے جو کہ ہر چیز پر قادر ہے اور تم بے بس ہو، لیکن جب ہم ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں اور خود کو بہت ہی کوئی بڑی چیز یا افلاطون سمجھتے ہیں تو اس وقت جو ہے پھر ہمارے ساتھ الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہم پر غفلت آتی ہے۔ تو ہمیشہ اس سچویشن کو جب دل اور آنکھوں پہ اور کانوں پہ پردہ پڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں نفاق۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حالت نفاق سے بچائے۔ تو بس آج کا جو ٹاپک تھا وہ اللہ کی محبت ہے۔ دیکھیں اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے زیادہ جو محبت کا حقدار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ہم اللہ کو اپنی محبت کیسے جتائیں؟ دیکھیں ہم نماز قائم کریں، نماز پڑھنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہر لحاظ سے دینی سکون، روحانی سکون، ہر جسمانی سکون، ہر قسم کے سکون کے لیے نماز ہمارے لیے بہتر ہے۔ نماز جو ہے وہ بے حیائی، برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز جو ہے وہ بہترین ڈسپلن پریکٹس کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز سے فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، نماز سے ہمیں اسپریچول گروتھ ہوتی ہے، ہمیں نماز سے سکون ملتا ہے اور بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اور بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلیں اور اچھی بات جو ہے وہ آگے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم تبلیغ کریں اور جو ہے آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، سندس کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا، میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا، میری دعا میں آپ سب لوگ شامل رہتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔